बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे। तो आज हमने बनाए थे आलू चने, जो कि बहुत मज़ेदार बनकर रेडी हुए थे। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने 250 ग्राम आलू लिए थे, जिनकी मैंने कटिंग कर ली थी, और 250 ग्राम ही मेरे पास वाइट चने थे, जिनको मैंने बॉयल करके तैयार कर लिया था। और इसका पानी एक जग में मैंने सेव कर लिया था। और यहाँ पे 2 से 3 अदर टमाटर थे, सब्ज़ मिर्ची, जिनको मैंने ग्राइंड करके पेस्ट तैयार कर ली थी। और साबुत गरम मसाला था, जिसमें दालचीनी, ज़ीरा, गोल मिर्चें, तड़की वाली मिर्चें शामिल हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पतीली रख दी थी और उसमें हाफ कप ऑयल डाल लिया था, और इसमें मैंने साबुत गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर दिया था। और इसके बाद मैंने टमाटरों की पेस्ट जो मैंने ग्राइंड करके रखी थी वो और सब्ज़ मिर्ची ऐड करके इनको मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद इसमें मैंने स्पाइसेस डाल दिए, जिसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक था, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर था, और 1 टीस्पून ही इसमें कश्मीरी मिर्च मैंने ऐड करके तमाम मसालों को ग्रेवी के साथ मिक्स कर लिया था। 5 मिनट के लिए मैंने स्टीम पे छोड़ दिया था। स्टीम पे छोड़ने के बाद मसाला अच्छी तरह से गल चुका था और उसने ऑयल छोड़ दिया हुआ था। और यहाँ पे मैंने मसाले की भुनाई कर ली थी। भुनाई करने के बाद मेरे पास कटिंग किए हुए आलू थे, वो इसमें मैंने शामिल करके मसाले में इनकी भी भुनाई कर ली। और अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद जब ये मसाले के साथ इनकी भुनाई हो चुकी थी और ये ऑयल छोड़ चुके थे, तो फिर इसमें मैंने बॉयल किए हुए चने डाल दिए। और यहाँ पे मैंने बॉयल किए हुए चने आलू में डाल दिए थे और इनको मैंने मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद थोड़ी सी इनकी भुनाई की, और कुछ चने मैंने निकाल के रखे थे और उनको मैंने मैश कर लिया था, और वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। और तमाम चीज़ों की मैंने मसाले के साथ थोड़ी सी भुनाई कर ली थी, ताकि टेस्ट अच्छे से बन के रेडी हो। आप इसमें चनों का पानी जो मैंने निकाल के रखा था 2 गिलास, वो इसमें अब मैं शामिल कर दूँगी। अगर आप ग्रेवी बनाना चाहती हैं तो कम पानी इसमें शामिल करें। अगर शोरबा बनाना चाहती हैं तो ज़्यादा पानी डालें। अगर ग्रेवी टाइप का आपको सालन चाहिए तो आप कम पानी यूज़ करें। और मज़ीद 10 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया था, और 10 मिनट के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे आलू भी गल चुके थे। और यहाँ मैंने छुरी की मदद से इनको चेक कर लिया था, और बहुत अच्छे तरीके से गल के रेडी हुए थे। और चने तो हमारे पहले ही बॉयल किए हुए थे। और इसके बाद मैंने सब्ज़ मिर्च डाल दी, और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून मेथी मसल के डाल दी खुशबू के लिए। और ये सालन बहुत मज़ेदार और यमी सा बनकर रेडी हुआ था, और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, और घर में तमाम मौजूद मसालों से ही मैंने इनको बनाकर तैयार किया है। और यहाँ पे मज़ेदार आलू चने का सालन तैयार हो चुका था, और फिर मैंने इसे प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया। तो ये सिंपल सी रेसिपी है, आप भी इनको बनाओ, और नान या परांठे के साथ आप इसको ले सकती हैं, सुबह नाश्ते में भी ले सकती हैं। और ये सिंपल सी और बहुत जल्दी से बनने वाली रेसिपी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत मज़े की बन के रेडी होती है। तो इसे मैंने गरम मसाले और धनी के साथ गार्निश कर लिया था। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए बहुत शुक्रिया। और इनको बनाएं और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ करें इंजॉय। अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।